अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, खैर खैरियत? गुड। उम्मीद है बच्चों आप लोग ठीक होंगे। यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ, दैट्स फाइन। दो चार सवाल मैं करूंगा बच्चों आप लोगों से आज। पहला सवाल, आपके घर में सबसे उम्र रसीदा कौन है? उम्र रसीदा से मुराद बूढ़ा। जाहिर है आपका जवाब होगा दादी अम्मा या दादा अब्बू। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोगों का वक्त उनके साथ कैसे गुजरता है? दादी अम्मा या दादा अब्बू के साथ, या दोनों हो या उनमें से एक हो? कैसा ज़िंदगी कैसे गुजरती है उनके साथ? दिन कैसे गुजरते हैं? बहुत अच्छे। आई नो दादा अब्बू दादी अम्मा ये घरों में बहुत बाबरकत होते हैं। वो घर जिनमें हमारे बुज़ुर्ग रहते हों, दादा की शक्ल में, दादी की शक्ल में, या ननियाल की तरफ नाना की शक्ल में या नानी की शक्ल में। बुज़ुर्गों का घर में होना दुआओं का एक सबब होता है। हमें दुआएं मिलती है उनसे, हम बड़े खुश होते हैं। और वो भी अपने पोतियों, नवासा नवासियों सबको बहुत प्यार करते हैं। और वो घर अल्लाह ताला सलामत रखें तमाम घरों को, ख़ास तौर पे जिनमें हमारे बुज़ुर्ग हों, वो घर बहुत अच्छे होते हैं। गुड। अच्छा, एक और सवाल है बच्चों, हमें अपने इन बुज़ुर्गों के साथ कैसा रवैया बर्ताव रखना चाहिए? यकीनन आपका जवाब होगा कि बहुत अच्छा, बहुत अदब वाला, बहुत इज़्ज़त वाला। हमारे माशरे की खूबसूरती ये है, हमारे घरों की खूबसूरती ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास वसाइल होते हैं मौजूदा, उन वसाइल में रहकर हम अपने बुज़ुर्गों की, चाहे वो दादा की शक्ल में हो, दादी की शक्ल में हो, नाना की शक्ल में हो, नानी की शक्ल में, उनका हम, या इवन अम्मी अब्बू हमारे अगर बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, तो हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं। वेरी गुड। तो आज का हमारा सबक, अब का हमारा सबक, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंड सन, बूढ़ा शख्स और उसका पोता। अच्छा बच्चों, ये जो ग्रैंड सन है अंग्रेजी में, ये पोते के लिए भी इस्तेमाल होता है और नवासे के लिए भी। ग्रैंड डॉटर पोती के लिए भी और नवासी के लिए भी। उर्दू में उनके लालायदा अल्फाज हैं, अंग्रेजी में दोनों को ग्रैंड सन कहते हैं। या इसी तरह अंकल, अब हमारे यहाँ उनके यहाँ अंकल, हम चचा को भी अंकल कहते हैं, मामू को भी अंकल कहते हैं, वो अंग्रेजी वाले, खालू को भी अंकल कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं। हमारे यहाँ हर रिश्ते के लिए अलग अलग लफ्ज़ है। तो आज हम सबक शुरू करने लगे हैं। अपने गौर से सुनना है, इसका तर्जुमा गौर से सुनना है, और आखिर में, इस सबक के आखिर में, अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं, कोई नए अल्फाज हैं, तो उसका तर्जुमा भी लिखने की कोशिश करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Once there lived a very old man with his son. Once, एक दफ़ा का जिक्र है। जैसे हमारी स्टोरियाँ शुरू नहीं होती, ये बेसिकली बच्चों एक कहानी है और बहुत सबक आमोज़ कहानी है, जिससे हमें बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है, सबक मिलता है हमें। Once, एक दफ़ा, there lived a very old man with his son, daughter-in-law एंड ग्रैंड सन इन अ टाउन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कस्बे में, टाउन कस्बा जो गांव से थोड़ा बड़ा हो, शहर से छोटा हो। कस्बा, टाउन, एक होती है विलेज, गांव, जो हमारे यहाँ गांव होते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा होता है गांव, उसमें दो चार गांव मिलकर, छोटा बाजार भी उनका होता है, तो वो टाउन कहलाता है। थोड़ा सा बड़ा होकर भी टाउन होता है। सिटी फिर अलग हो जाती है, शहर जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वंस, एक दफ़ा, देयर लिव्ड अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा शख्स रहता था। किनके साथ? विद हिज सन, अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ, बहू, डॉटर इन लॉ। इन लॉ से मुराद बेसिकली अगर हम उसको देखें कानून, लॉ, कानून ना। डॉटर इन लॉ वो बहू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड सन इन द टाउन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कस्बे में एक बूढ़ा शख्स अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा शख्स अपने बेटे, बहू और
पोते के साथ रहता था। ही वॉज ऑलमोस्ट डेफ, वो तकरीबन बहरा हो चुका था। बहरा जो जिसको सुनने में मुश्किल हो। ही वॉज ऑलमोस्ट डेफ, वो बस तकरीबन बहरा यानी बहुत ऊंचा सुनता था, आपको उसे बहुत जोर से बात करनी पड़ती थी। बहरा जो कानों से माजूर हो, एक किस्म का, सुनने में उसको मुश्किल हो। ही वॉज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तकरीबन पहुंच चुका था, यानी बहरापन के करीब पहुंच चुका था, वो तकरीबन बहरा था। हिज बैक वॉज स्लाइटली बेंट, उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। हमने अपने बच्चों देखा हुआ है ना, जो हमारे ज़ईफ होते हैं, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, वक्त की गुजरने के साथ साथ जब उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, तो उनकी कमर झुक जाती है, झुकी हुई कमर के साथ था। हिज बैक वॉज स्लाइटली बेंट, उसकी स्लाइटली से मुराद थोड़ा, उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। हिज आई साइट वॉज वीक, उसकी नज़र कमज़ोर थी। And his knees shook when he walked. His knees shook when he walked. और वो चलते में, जब वो चलता था तो उसके घुटने लड़खड़ाते थे। घुटने हमने अपने ऑब्जर्व किया है बच्चों, उम्र जब गुजर जाती है तो आज़ा भी, ये जो हमारे बदन के आज़ा हैं, जुज़्व है ना, अज़ू, ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं। और ये सब ने देखना होता है, इसमें हंसी या मजाक की बात नहीं है। तो ये शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि हिज बैक वॉज स्लाइटली बेंट, उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। हिज आई साइट वॉज वीक, उसकी नजरें कमजोर थी, नजरें कमजोर थी। एंड हिज नीज शुक व्हेन ही वॉक्ड, और उसके घुटने कांपते थे, थरथराते थे जब ये थरथराते थे जब ये चलता था। घुटने शुक, हिलते थे जब वो चलता था। समटाइम्स, बाज़ औकात, he had a running nose, बाज़ औकात उसकी नाक बहती थी, क्योंकि उम्र ऐसी चीज है जब फिर बंदे के आज़ा पार्ट्स अपने कंट्रोल में नहीं होते। ये एज ऐसी फैक्टर है, फिर इंसान इतना ज़ईफ हो जाता है कि वो उसके आज़ा, उसके वही हड्डियाँ, वही घुटने जिससे वो जवानी में हो सकता है खेलता हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर उस बेचारे को दौड़ना तो दूर की बात, चलना भी महाल हो जाता है, चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहते हैं, समटाइम्स ही हैड अ रनिंग नोज, कभी कभी उसकी नाक बहती थी। एंड ही कफ्ड वेरी बैडली, और वो बहुत बुरी तरह खांसता था। कफ, खांसना। तो अभी जुमला, हिज बैक वॉज स्लाइटली बेंट, हिज आई साइट वॉज वीक, एंड हिज नी शुक व्हेन ही वॉक्ड, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी आंखें कमजोर थी, और चलने में उसकी जो घुटने हैं वो कांपते थे, चलने में उसके घुटने कांपते थे। समटाइम्स he had a running nose and he coughed very badly, बाज़ औकात उसकी नाक बहती थी और वो बहुत ज्यादा खांसता था। When he had these fits of coughing, he often spilled his soup or water on the tablecloth. When he had these fits, जब उसको ये दौरे पड़ते थे, किसके, ये नाक बहने के, जब दौरे पड़ते थे, ऑफ कफिंग या खांसी के, जब उसको खांसी के दौरे पड़ते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा खांसता था, आज़ा कमजोर है अंदर से। When he had these fits of coughing, जब उसको खांसी के दौरे पड़ते थे, he often spilled his soup or water on the tablecloth, तो फिर वो अक्सर गिरा देता था। क्या गिरा देता था, सूप, ये जो यखनी होती थी, या पानी, टेबल क्लॉथ पर, वो जो मेज पर पड़ा हुआ कपड़ा है उस पर वो अपने पानी गिरा देता था। अब समझ रहे मेरी बात, कि वो बहुत बूढ़ा था, जब वो खाने पर बैठ जाता था और उसको खांसी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे, यानी खांसी का दौरे से मुराद है कि जब वो मुसलसल खांसता था बेचारा, तो क्या होता था, तो वो गिरा देता था सूप
या पानी टेबल पर, वो जो टेबल, वो जो मेज पे कपड़ा पड़ा हुआ है उस पर उसे पानी या जो सूप होता था, यखनी होती थी, वो उसे गिर जाती थी। The son and the daughter-in-law found it disgusting when the old man made a mess of his food. तो इसके नतीजे में क्या होता था? The son, बेटा, and the daughter-in-law और बहू, found it disgusting, उसे बहुत ज्यादा disgusting यानी नागवार गुजरता था, ये बुरा लगता था ये, जब उस बेचारे से ये पानी वगैरह गिर जाता था, इस हरकत से, इस अमल से जो कि उसके बस में नहीं था, इससे बेटे और बहू को ये बात ये बहुत नागवार गुजरती थी, बहुत बुरा लगता था। When the old man made a mess of his food, जिसके नतीजे में वो बूढ़ा आदमी जो है ना अपने खाने को गंदा कर देता था। The son and the daughter-in-law found it disgusting when the old man made a mess of his food. जब बूढ़ा शख्स अपने खाने को गंदा कर देता था तो उसकी ये बात, ये हरकत उसके बेटे और बहू को बहुत नागवार गुजरती थी, नापसंद करते थे उस अमल को। As the old man was doing it too frequently, they could not stand it any longer. As the old man was doing this too frequently, जब ये बूढ़ा शख्स ये अमल बार फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी करता था, मुसलसल करता था, अमल क्या कि वो जब खांसता था बेचारा तो पानी और यखनी वगैरह टेबल पर या उस टेबल या उस मेज के कपड़े पर गिराना, यही अमल करता था ना। तो कहते हैं कि as the old man was doing this too frequently, जब वो बहुत ज्यादा मुसलसल करता रहा, बहुत ज्यादा मुसलसल करता था, they could not stand it anymore, वो उनके बर्दाश्त से निकल गया, अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे, वो मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसकी इस हरकत को। कौन सी हरकत? वो पानी गिराने की, वो यखनी गिराने की, जो बेचारा ज्यादा खांसी की वजह से गिरा देता था। समझ रहे हैं ना? The son and the daughter-in-law found it disgusting when the old man made a mess of his food. कि जब बूढ़ा आदमी अपने खाने को खराब कर देता था, उसकी ये बात उसके बेटे और बहू को नागवार गुजरती थी, पसंद नहीं करते थे। फिर क्या कहते हैं? As the old man was doing it so frequently, जब बूढ़ा आदमी इसको बार बार मुसलसल किए जा रहा था, they could not stand it any longer, वो फिर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सके। Finally they ordered him, आखिरकार उन्होंने हुक्म दिया, to sit in a corner behind the kitchen stove, उनको हुक्म दिया उस बूढ़े शख्स को कि वो बावर्ची खाने में जो अंगेठी है उसके कोने में बैठ जाए, हमारे साथ टेबल पे खाना ना खाए, जो कि बहुत बुरी आदत है बच्चों, बहुत बुरा है। क्या हुआ? फाइनली आखिर जब उनका क्या कहते हैं बर्दाश्त खत्म हो गया, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई बहू और बेटे की, तो उन्होंने क्या किया? फाइनली दे ऑर्डर्ड हिम टू सिट, उन्होंने हुक्म दिया बूढ़े को कि वहां बैठ जाओ। कहां? इन अ कॉर्नर बिहाइंड द किचन स्टोव, किचन में जो बावर्ची खाने में जो अंगेठी थी उसके साथ कोने में उसको बिठा दिया, ठीक है, वहां स्टोव के साथ बिठा दिया। There they served him his food on a small earthen plate, वहां उसको एक मिट्टी के छोटे प्लेट में खाना मुहैया करते थे। There, वहां, they served, वो देते थे, पेश करते थे, him, उसको, his food, उसकी खुराक, on a small earthen plate, एक छोटी मिट्टी के प्लेट में, यानी वहां उस शख्स को मिट्टी की एक छोटी सी प्लेट में खुराक मुहैया की जाती थी। henceforth, उस वक्त से, यानी जब से उसको अंगेठी के पास किचन में बावर्ची खाने में अंगेठी के साथ कोने में बिठाया गया और मिट्टी के छोटी प्लेट में उसको खुराक दिया करते थे, henceforth, उस वक्त से the old man did not even get enough food to satisfy his hunger, बूढ़े शख्स को इतनी खुराक नहीं मिलती थी जिससे वो अपनी भूख पूरी तरह मिटा सकता था। यानी चूंकि प्लेट छोटी थी तो छोटी चीजें कम मिकदार में उसको खुराक मिलती थी। यानी उस वक्त से, किस वक्त से? जब से उसको अंगेठी के पास कोने में बिठाया गया।
समझ रहे हैं ना? henceforth the old man did not even get, उसको नहीं मिला enough food, काफी खुराक, to satisfy his hunger, कि वो अपनी भूख मिटा सके। यानी उस वक्त से उस शख्स को इतनी खुराक नहीं मिलती थी जिससे वो अपनी भूख को पूरी तरह मिटा सकते। He sat there feeling very sad and lonely, वो वहां बहुत अफसुर्दा और तन्हाई महसूस करते थे। He sat there, वो वहां बैठता था, feeling very sad, बहुत अफसुर्दा, गमज़दा, and lonely, और तन्हाई महसूस करता था। उसको बिल्कुल सेटिसाइड कर दिया, अकेला कर दिया। He sat there feeling very sad and lonely, वहां वो बहुत अफसुर्दा और तन्हाई महसूस करता था, बहुत अफसुर्दा रहता था और तन्हाई महसूस करता था। लोनली, तन्हाई, अकेलापन। He looked at the table where the others were enjoying their tasty meal, और बेचारा फिर उनकी तरफ देखता था जो मेज पर बैठकर अच्छे अच्छे खानों से लुत्फानंदोज होते थे। He looked, वो देखता था, at the table, मेज की तरफ, where, जहां, the others, दूसरे लोगों से मुराद क्या? बेटा, बहू और पोता। the others enjoying their tasty meal, खुराक को, ग़िज़ा को, टेस्टी, जो लजीज खानों से लुत्फानंदोज होते थे, वहां वो उनकी तरफ देखता था जहां वो लजीज खानों से लुत्फानंदोज होते थे। वो बेचारा अकेले बैठा हुआ था और मेज की तरफ देखता था जहां लोग बैठकर अपने खुराक को, अपनी टेस्टी खुराक, जो कि मज़ेदार खुराक थी, जो जायकादार खुराक थी, उनसे लुत्फानंदोज हो रहे थे। Tears rolled down his cheeks, आंसू उसकी गालों पर, चीक्स पर आ जाते थे, यानी वो रो पड़ता था बेचारा। उसको तन्हाई और ये जो सलूक उसके साथ किया जा रहा था, उस पर उस बेचारे की आंखों में आंसू आते निकलकर उसकी गालों पर आ जाते थे। टीयर्स रोल्ड, बहते हुए, हिज चीक्स, उसकी गालों पर आ जाते थे, आंसू उसकी गालों पर आ जाते थे। ऑफन ही विश्ड फॉर डेथ, ऑफन, अक्सर, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की, ऑफ डेथ, मौत की। यानी वो बेचारा ऐसी सूरत हाल में था जिसमें वो मौत को, जिससे पर वो मौत को तरजीह देता था। उसने बहुत दफा, अक्सर औकात वो मौत की तमन्ना करता था, विश, तमन्ना, ख्वाहिश। ऑफन ही विश्ड फॉर डेथ, अक्सर औकात वो मौत की तमन्ना करता था कि बस मर जाऊं, इस जिंदगी से मौत बेहतर है। वन डे, फिर एक दिन, his hands shook so much that he could not even hold his plate, एक दिन उसके हाथ इतने थरथराए, इतने कांपे कि वो अपनी प्लेट नहीं पकड़ सका, थाम सका। वन डे, एक दिन, his hands shook, उसके हाथ थरथराए, so much, इस तेजी से, that he could not hold, कि वो नहीं थाम सका, पकड़ सका, his plate, अपनी प्लेट को। एक दिन उसके हाथ इतनी तेजी से हिले, इतनी तेजी से थरथराए कि वो अपनी प्लेट नहीं थाम सका, अपनी प्लेट को नहीं सही पकड़ सका। क्या हुआ? It crashed on the floor and broke into many pieces, और वो फर्श पर गिर गई और बहुत से टुकड़ों में बिखर गई। इट क्रैश्ड, क्या चीज? प्लेट, जो मिट्टी की बनी हुई थी, जो बेचारे को मिट्टी की बनी हुई एक छोटी प्लेट दी गई थी। इट क्रैश्ड, ये क्रैश हुई, गिर गई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड ब्रोक इनटू मेनी पीसेस, और बहुत से टुकड़ों में टूट गई। यानी ये प्लेट उसे गिर गई, फर्श पर गिर गई और बहुत से टुकड़ों में बिखर गई। द डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम, द डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम, बहू ने उस पर डांटा, डांट पिला दी, बहू ने
डांट, बहू आप समझते ना, बेटे की बीवी, बेटे की शरीक हयात। द डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम, बहू ने उसको डांटा। ही साइड बट सेड नथिंग, ही साइड बट सेड नथिंग, वो उसने एक ठंडी आह भरी, समझ गए, उसने आह भरी लेकिन कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। उसने आह भरी, साई आह भरना, आह यानी लंबी सांस लेना, बट सेड नथिंग, उसने आह भरी और कुछ, आह भरी और कुछ ना कहा, उसने लंबा सांस लिया और कुछ ना कहा। Then the daughter-in-law brought him a cheap wooden bowl. फिर बहू उसके लिए एक सस्ता लकड़ी का बना हुआ प्याला लेकर आई। Then फिर the daughter-in-law, बहू, brought, ले आई, him, उसके पास, a cheap, एक सस्ता, wooden bowl, लकड़ी का बना हुआ प्याला। फिर बहू उसके पास लकड़ी का बना हुआ एक प्याला लेकर आई। नाउ ही हैड टू ईट फ्रॉम दैट, अब उसको इसमें खाना था, यानी लकड़ी की प्लेट में, प्याले में खाना था। पहले मिट्टी की प्लेट आई, वो जब उसे टूट गई, अब लकड़ी की का बना एक प्याला लेकर आए उसके पास। नाउ ही हैड टू ईट फ्रॉम दैट, अब उसे इसमें खाना था। सम वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद, जस्ट बिफोर द डिनर, बिल्कुल डिनर से, रात के खाने से पहले, द ग्रैंड सन वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर, जो पोता था वो फर्श पर बैठा हुआ था। कुछ हफ्तों बाद, खाने से फौरन पहले, बिल्कुल पहले, रात के खाने से पहले, पोता फर्श पर बैठा हुआ था। ही वॉज बिजी स्टिकिंग बिट्स एंड पीसेज ऑफ वुड टुगेदर, क्या कर रहा था, फर्श पर बैठा हुआ था। ही वॉज बिजी, वो मसरूफ था, स्टिकिंग, चिपकाने में, बिट्स एंड पीसेज ऑफ वुड टुगेदर, लकड़ी के छोटे और बड़े टुकड़ों को मिलाने में मसरूफ था। कुछ हफ्तों बाद, रात के खाने से पहले, नवासा फर्श पर, पोता फर्श पर बैठा हुआ था, वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने में मसरूफ था। द कपल वर वेरी क्यूरियस, कपल से मुराद ये जो जोड़ा, मियाँ बीवी, यानी उसका बेटा और बहू। द कपल वर वेरी क्यूरियस, बहुत तजस्सुस में थे कि व्हाट इज ही डूइंग। तजस्सुस, क्यूरियस से मुराद है कि अब होने क्या जा रहा है, ये कर क्या रहा है। आप समझ रहे, तजस्सुस, हम कभी कभी तजस्सुस में होते हैं कि अभी क्या होने वाला है, वो क्या होगा, हम यानी हम हैरानगी के साथ देख रहे होते हैं। द कपल वर वेरी क्यूरियस, जोड़ा बहुत मुतजस्सुस था, तजस्सुस में था। व्हाट आर यू डूइंग सन, आस्क्ड द फादर, बाप ने पूछा क्या कर रहे हो बेटे, यानी इस छोटे बच्चे के बाप ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग सन, आस्क्ड द फादर, बाप ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो। आई एम मेकिंग अ बाउल, द बेबी रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया मैं एक प्याला बना रहा हूं। आई एम मेकिंग अ बाउल, मैं एक बाउल, एक प्याला बना रहा हूं। द बॉय रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया मैं एक प्याला बना रहा हूं। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड द मदर, मां ने पूछा किस लिए बना रहे हो, ये लकड़ी का प्याला किस लिए बना रहे हो। व्हाट इज इट फॉर, किसके लिए है। आस्क्ड द मदर, मां ने पूछा ये किस लिए बना रहे हो। इट्स फॉर यू एंड फादर। देखें, याद रहे बच्चों, टर्निंग पॉइंट है इस स्टोरी का, इस स्टोरी का क्लाइमेक्स आ रहा है, बस टर्निंग पॉइंट से मुराद है कहानी कहीं और मुड़ रही है, कहानी कहीं और मुड़ रही है। पहले स्टार्ट उसका बहुत ही गमज़दा था कि उस बूढ़े शख्स के साथ बुराई हो रही थी। अब देखें, इट्स फॉर यू एंड फादर, ये जो मैं प्याला बना रहा हूं, बच्चा कह रहा है आपके और अब्बू के लिए है, यानी बच्चा अपनी माँ बाप को कह रहा है, माँ को कह रहा है कि आपके और अब्बू के लिए प्याला बना रहा हूं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यू विल बी एबल टू ईट फ्रॉम दिस बाउल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप इस प्याले में, इस बाउल में खाओगे।
क्यों? क्योंकि उसके बाप को बेचारे को लकड़ी के प्याले में खाना दिया जा रहा था, तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, तो खुद भी लगाओ कि भाई फिलहाल तो ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर आप इस प्याले में खाओगे, अभी से आपके लिए प्याला बना रहा हूं। समझ रहे हैं बच्चों? इट्स फॉर यू एंड फादर। वो माँ को कहता है कि आपके और अबू के लिए है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊं, यू विल बी एबल टू ईट फ्रॉम दिस बाउल, आप इस प्याले में खाएंगे। बेसिकली एबल से मुराद काबिल होना, इस काबिल होना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आप और अबू इस प्याले में खाएंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर। बहुत देर तक के लिए उसके अम्मी अबू एक दूसरे को देखते रहे कि ये इसने क्या कह दिया, क्या मकसद की बात कह दी इसने। फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर। काफी देर तक के लिए उसके वालिदैन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा हुए। एम्बेरेस शर्मिंदा होना, एम्बेरेस्ड शर्मिंदा हुए, एंड वरीड और परेशान हुए। अपना मुस्तकबिल अभी आंखों में नजर आना शुरू हो गया और परेशान होना शुरू हो गए। ऐसे ही होता है बच्चे, अगर आपने बुरा किया तो बुरा किया जाएगा, आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा। क्या कहते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर। काफी देर तक वो उसके वालिदैन एक दूसरे को देखते रहे। एम्बेरेस्ड शर्मिंदा हुए, एंड वरीड और परेशान हुए। दे फेल्ट वेरी गिल्टी। दे फेल्ट वेरी गिल्टी। वो बहुत ज्यादा कसूरवार अपने आप को ठहराया उन्होंने, बहुत नदामत महसूस की, शर्मिंदगी महसूस की। गिल्टी, दे फेल्ट वेरी गिल्टी, वो बहुत ज्यादा कसूरवार उन्होंने अपने आप को महसूस किया। देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स। फिर एकदम आंसू आना शुरू हो गए, जोरों कतार रोना शुरू कर दिया उन्होंने। देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स, एकदम यानी तेजी के साथ उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। एट वंस, एकदम, दे रश्ड टू द ओल्ड मैन, एकदम भाग के उस बूढ़े दादाजी की तरफ लपके बढ़े उनकी तरफ। एट वंस दे रश्ड, रश से मुराद है एकदम जाना, दौड़ के जाना। एट वंस दे रश्ड टू द ओल्ड मैन, वो बूढ़े शख्स की तरफ लपके एकदम उसकी तरफ भाग गए। दे बेग्ड टू बी फॉरगिवन फॉर देयर क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ हिम। दे बेग्ड, उन्होंने दरखास्त की, माफी मांगी, टू बी फॉरगिवन, कि उनको माफ किया जाए। उन्होंने यानी माफी की भीख मांगी, फॉर देयर क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ हिम, जो जालिमाना रवैया उन्होंने उनके साथ किया था। दे बेग्ड टू बी फॉरगिवन फॉर देयर क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ हिम, उन्होंने उसके साथ किए हुए जालिमाना अमल पर माफी मांगी। उन्होंने उसके साथ जो जुल्म किया था, जो जालिमाना अमल किया था, उस पर माफी की दरखास्त की, माफी की भीख मांगी। Soon they led him back to the table. जल्द ही वो वापस उनको मेज पर ले आए। अपनी गलती का एहसास जो हुआ था ना, जो कोने में बिठाया था बेचारे को, एकदम सून, जल्द ही उनको मेज की तरफ ले आए। From then onwards, उसके बाद the old man always shared their table. बूढ़ा शख्स उसी टेबल पे उनके साथ बैठता था। उसके बाद From then onwards, उसके बाद the old man always shared their table. बूढ़ा आदमी उसी मेज पर उनके साथ शरीक होता था। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। Even when he spilled his food, और जब यहां तक कि जब वो अपनी खुराक गिरा देता था, स्पिल कर देता था, he never heard another word about it. उसने फिर दोबारा कोई लफ्ज नहीं सुना, नहीं समझे। यानी उसके बाद वो बेचारा फिर, जाहिर है वो तो फिर उसी तरह खाना गिराता था। वो उसके बस में नहीं था, उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे, उसकी खांसी उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसका नाक का बहना उसके कंट्रोल में नहीं था। तो क्या कहते हैं? इवन व्हेन ही स्पिल्ड हिज फूड, जब वो फिर यहां तक कि जब वो अपनी खुराक गिरा देता था, ही नेवर हर्ड अनदर वर्ड अबाउट इट, उसने दोबारा इसके बारे में कोई लफ्ज नहीं सुना। यानी उन लोगों ने दोबारा उनको कुछ नहीं कहा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई।
तो इसे एक सबक मिला हमें कि बच्चों, अगर आज हम जवान हैं, वो बूढ़े हैं, वो ज़ईफ़ हैं, अगर आज हमने उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखा, उनकी खिदमत नहीं की, उनको इज़्ज़त नहीं दी, तो ये हकीकत है, ये कन्फर्म है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा ख्याल नहीं रखा जाएगा। जब हम इस स्टेज पे आएंगे, क्योंकि वक्त गुजरने में देर नहीं लगती, ये आजमाइश है, हमने किया तो हमारे साथ होगा। देखें इस स्टोरी में बस अल्लाह ताला ने उस बच्चे के ज़हन में ये बात डाल दी थी कि भाई ठीक है, मैं भी लकड़ी का एक बाउल बनाने लगा हूँ, अम्मी अबू जब आप बूढ़े होंगे तो यू विल ईट इन दिस, क्या आप लोग इसमें खाओगे, क्यों आपने तो अबू को वहाँ बिठाया हुआ है, दादा अबू को वहाँ बिठाया हुआ है। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई। अब हम जाते हैं जो वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं या न्यू वर्ड्स हैं जो नए हमारे लिए, उनकी मीनिंग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की स्टोरियां हमारी बुक्स में होनी चाहिए जिससे हम सबक हासिल कर सकें, जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के असूल सीख सकें। डॉटर इन लॉ, बहू, स्लाइटली, थोड़ी सी, बेंट, झुकी हुई, झुकी हुई या झुका हुआ, अगर वो मुज़क्कर हुआ तो झुका हुआ, अगर कोई चीज मोनस हुई तो झुकी हुई। आई साइट, नजर, देखना, नजर यानी देखना, देखने की सलाहियत। नीज, घुटने, नीज घुटने। कफ, खांसी। फिट, दौरे, गश, गश, दौरे। जब किसी बीमारी या किसी उसके दौरे पड़ते हैं तो हम कहते हैं फिट्स। स्पिल्ड, स्पिल्ड, गिर जाना। डिस्गस्टिंग, नागवार गुजरना, नागवार गुजरना, अच्छा नहीं लगना। मेस, गंदा करना। अर्दन, अर्दन, मिट्टी का बना, अर्थ से है, लफ्ज निकला है अर्थ, अर्थ से निकला है, EARTH, अर्थ, अर्थन, मिट्टी का बना, यानी अर्थन प्लेट, मिट्टी का बना प्लेट, मिट्टी की प्लेट या मिट्टी की बनी प्लेट कर देते हैं, मिट्टी की बनी प्लेट। हिंसफोर्थ, हिंसफोर्थ उस वक्त से। लोनली, तन्हाई। टीयर्स, आंसू। स्कोल्डेड, डांटना। बाउल, प्याला। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा होना। गिल्टी, नदामत। ये थे हमारे पास कुछ नए या मुश्किल अल्फाज। डॉटर इन लॉ, बहू। स्लाइटली, थोड़ी सी। बेंट, झुकी हुई या झुका हुआ। आई साइट, नजर। नीज, घुटने। कफ, खांसी, खांसी। फिट्स, दौरे, जब किसी चीज के दौरे पड़ते हैं। स्पिल्ड, गिर जाना। डिस्गस्टिंग, नागवार गुजरना, अच्छा नहीं लगना। मेस, गंदा करना। अर्थ, अर्थन प्लेट, अर्थन प्लेट, मिट्टी की बनी प्लेट। हेंसफोर्थ, उस वक्त से। लोनली, तन्हाई। टीयर्स, आंसू। स्कोल्डेड, डांटना। बाउल, प्याला। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा होना। और गिल्टी, नदामत, शर्मिंदगी। उम्मीद है बच्चों ये स्टोरी आपने एंजॉय की, उसकी ट्रांसलेशन आपने गौर से सुनी और आपको पसंद आई, आप समझ गए उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।